कभी एक सेल्फी मौत का पैगाम बन जाती है और कभी एक बयान जंग के दौरान अमन की उम्मीद पैदा कर देता है। आज बात करेंगे ऐसी ही दो हकीकतों पर, एक अंदोनाक हादसा और एक आलमी जंग के दहाने पर दुनिया। अगर आप समझते हैं कि खबरों से आगे भी कुछ होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ऐसी सच्चाइयाँ जानना चाहते हैं जिन्हें आम मीडिया नहीं दिखाता तो आप बिल्कुल दुरुस्त जगह पे आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आइंदा की वीडियोस आपको मिलती रहें, क्योंकि सच बोलना बहुत मुश्किल होता है। सच बोलने वाले कम हैं लेकिन उसको सुनने वाले उससे भी कम। कभी एक तस्वीर हंसा देती है और कभी एक तस्वीर पूरी दुनिया को रुला देती है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आप ऑलरेडी देख भी चुके होंगे, और फिर हम ले चलेंगे आपको मशरक़ वुस्ता की तरफ, जहां जंग की फ़िज़ा ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेलना शुरू कर दिया है। बात करेंगे हम जो हादसा हुआ इंडिया में, इंडिया के शहर अहमदाबाद में। वहाँ पे प्रतीक जोशी की कहानी है, जो गुज़श्ता 6 साल से बरतानिया में थे और अब उनकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हुई कि वो फैमिली को साथ ला सकें, और वो इंडिया में आए और उनकी जो वाइफ़ थी डॉक्टर कौमी व्यास, उनको वो साथ लेके जाना चाहते थे। डॉक्टर साहिबा ने इस्तीफ़ा दिया। इनके 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी साथ जाने के लिए रेडी थे। ये 5 अफराद एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 में सवार हुए, और वो लम्हा जो नई ज़िंदगी का आगाज़ बनने वाला था, वो आखिरी लम्हा बन गया। उड़ान से कबल ली गई वो तस्वीर, वो सेल्फ़ी अब दुनिया भर के दिलों को चीर रही है। खुशी से खिंचवाई गई जो एक सेल्फ़ी थी, अब अफ़सोस की अलामत बन चुकी है। ट्रैफ़िक ने भूमि चौहान को बचा लिया। एक ऐसा किरदार जो अहमदाबाद की ट्रैफ़िक में फंस गया, और शायद उस टाइम वो उनको बुरा लग रहा हो, उनके दिल से शायद बददुआएँ निकल रही हों, जो अहमदाबाद की ट्रैफ़िक थी। लेकिन अब वो दुआएँ दे रही हैं कि मुझे अहमदाबाद की ट्रैफ़िक ने बचा लिया। वो इस फ़्लाइट 171 में सवार होने वाली थी। देर होने के बायस वो सवार ना हो पाईं और फिर वो इस हादसे में बच गए। इसी तरह से विश्वास कुमार की कहानी है, जो इस जहाज़ में सवार तो हो गए, जहाज़ क्रैश भी हुआ, वो गिरे भी। उनके इर्द-गिर्द बहुत सी लाशें थी, लेकिन वो बच गए। वो कहते हैं कि मैं हॉस्टल के जिस हिस्से में गिरा वहाँ पे लॉन था, और लॉन के अंदर जब वो हिस्सा गिरा तो उन्होंने सीट बेल्ट खोला। इर्द-गिर्द बहुत सी लाशें थी, वो खौफज़दा थे, लेकिन वो वहाँ से निकले और फिर उन्होंने वहाँ से दौड़ लगा दी, और वो हॉस्पिटल में अपना बयान देते हुए कहते हैं कि मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि मैं बच चुका हूँ। खुदा की तकदीर कभी चौंका देती है, कभी बचा लेती है। ये हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं था। पाकिस्तान में भी हज़ारों दिल इसको देख के रोए, पोस्टें लगीं, आंखें नम हुई, इंसानियत की तकलीफ़ सरहदों के पार महसूस की गई। उस पार जो तकलीफ़ हुई, वो इस पार भी महसूस की गई। 6 रफ़ाइल त्यारे गिरने पर ये कौम जश्न मना रही थी, लेकिन एक मुसाफिर त्यारा गिरने पे ये भी अफ़सुर्दा थे। तो नफ़रत भारत से नहीं, उस जारहियत से है जो पाकिस्तान के साथ की गई। इसी तरह से हम नज़र लेके चलते हैं उस तरफ जहाँ जंग की जो लिपटें हैं वो उठ रही हैं, और ईरान और इसराइल एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। दुनिया सांसें रोके खड़ी है कि अब आगे क्या होने वाला है। ऐसे में एक आवाज़ उभरी, पोप लियो 14वें की। तो पोप लियो क्या कहते हैं कि अमन सिर्फ चर्च की बात नहीं है, इंसानियत की ज़रूरत है। जंगें मार देती हैं, लेकिन खामोशी से सच कहना ज़िंदगी दे सकता है। एक तरफ एक हादसा और एक तरफ एक सेल्फी, दोनों तरफ हम देखें, और फिर एक तरफ एक जंग को हम देखें, तो और उस जंग के बाद एक बयान जो अमन के लिए, दुनिया के लिए एक उम्मीद कहलाता है। दोनों कह रहे हैं, दोनों जो हमारे इंसिडेंट हैं, कि ज़िंदगी मुख्तसर है, तो इसे इंसानों के लिए गुजारा जाए, ना कि जंगों के लिए। हम कब सीखेंगे कि जहाज़ सिर्फ लोगों को लेकर नहीं जाते, बल्कि ख्वाबों को भी ले जाते हैं, और वो भी जल सकते हैं। हम कब समझेंगे कि रफ़ाइल खरीदने से ही इंसान नहीं बचते, बल्कि मुसाफिर त्यारों पे भी पैसा लगाया जाए तो शायद सैकड़ों जानें बच जाएं। हम कब समझेंगे
کہ جنگیں جیتنے سے قومیں نہیں بنتی بلکہ دل جیتنے سے قومیں بنتی ہیں۔ یہ ویڈیو بند کرنے سے پہلے ذرا سوچئے گا، کیا آپ امن کے ساتھ ہیں؟ اگر ایسا ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اچھے کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔